हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में, जो कि आपके इकोलॉजी का चैप्टर है। तो इसको समझने में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, और ये जो ग्राफ है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल इस सारे कंसेप्ट को समझ जाएंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, इसमें आपको दो रिलेशनशिप दिया गया हुआ है। फर्स्ट इज dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, ये एक पहला रिलेशन है। एंड सेकंड इज dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। ये दो रिलेशन दिया गया है, और इसका ग्राफ जो आपको एनसीईआरटी में दिया है वो इस तरह का है। दिस इज एक्स एक्सिस, this is y-axis. There is one graph which is J-SEPED, and the other one it is sigmoid. This is K. Okay, so in this graph the J-SEPED represents dn upon dt is equal to Rn, and this sigmoid curve, it is represented by dn upon dt equals to Rn k minus n upon k। तो ये जो ग्राफ है जिसमें कि इधर n है और इधर t है, इसको समझने के लिए इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हमें आज समझना है। तो ये वाला जो पहला रिलेशनशिप है dn अपॉन dt इज इक्वल टू Rn, इसको पहले हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक रैबिट का। सपोज द पॉपुलेशन साइज ऑफ रैबिट, पॉपुलेशन साइज ऑफ रैबिट इज इक्वल टू 600 rabbits. Now this population size, it is represented by capital N. Now this population, suppose it is in 2019, ये 2019 में पॉपुलेशन था, और उस साल बर्थ रेट जो था, बर्थ रेट जिसको हम नेटैलिटी बोलते हैं, वो था 60 रैबिट्स पर ईयर, एंड डेथ रेट जिसको हम मॉर्टैलिटी बोलते हैं, वो था 30 रैबिट्स पर ईयर। ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है। ओके, नाउ दिस बर्थ रेट, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल बी से, एंड डेथ रेट इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल डी से। तो 2020 में अगर मैं पूछूं कि 2020 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या होगा, सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जब भी रेट आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dn अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस डी, यानी कि dn अपॉन dt इज इक्वल टू 60 माइनस 30 रैबिट्स पर ईयर। ओके, सो फाइनली dn अपॉन dt क्या हो जाएगा, 30 रैबिट्स
पर ईयर हो जाएगा, यानी कि जो 600 रैबिट था वो 630 हो गया नेक्स्ट ईयर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो 30 रैबिट्स का इंक्रीज़ हुआ है, इसमें ये जो 600 रैबिट्स हैं उनके हर इंडिविजुअल का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, हर इंडिविजुअल का क्या कंट्रीब्यूशन है इस 30 रैबिट्स को बढ़ाने में। तो जब हम हर इंडिविजुअल को कंसिडर करते हैं तो हम लोग पर कैपिटा लेते हैं, यानी कि अगर मैं बोलूं कि पर कैपिटा ग्रोथ रेट, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट dn/dt डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मीन्स n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dn/dt कितना है, 30 है, और n कितना है, टोटल पॉपुलेशन 600 है। सो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.05 पर ईयर, यानी हर रैबिट का जो कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन को बाय 30 रैबिट्स पर ईयर बढ़ाने का, वो कितना है, 0.05 पर ईयर। और इसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, यानी तो हम इसको बोल सकते हैं पर कैपिटा ग्रोथ रेट, यानी तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। नाउ यहाँ से हम एक और रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, dn/dt इज इक्वल टू Rn, यानी कि एक जो हमारा रिलेशनशिप है dn/dt वो क्या है, b माइनस डी, और दूसरा है dn/dt इज इक्वल टू Rn, वेयर R इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज एंड n इज द पॉपुलेशन साइज। अब अगर मैं एक ग्राफ लेता हूँ, सपोज कि मैं एक साइड में n ले रहा हूँ, दूसरे साइड में dn/dt ले रहा हूँ। सपोज द पॉपुलेशन इज 100, सो dn/dt कितना हो जाएगा, dn/dt का जो फॉर्मूला है वो क्या है, Rn है, यानी कि R कितना हो गया, 0.05 इंटू n कितना है, 100 है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अगर पॉपुलेशन 200 होता है तो हमारा dn/dt कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन 400 है तो dn/dt कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर हमारा 600 है तो ये 30 हो जाएगा। अगर हमारा 800 है तो ये 40 हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, उसी तरीके से जो रेट है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसके लिए जैसा कि हमने बताया dn/dt इज इक्वल टू Rn, तो इसका अगर हम ग्राफ लेंगे तो ये क्या होगा, जे शेप का होगा, और इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया गया है dn/dt इज इक्वल टू Rn। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि दिस रिलेशनशिप इज ओनली ट्रू अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेस। अनलिमिटेड रिसोर्सेस है तभी ये वाला ग्रोथ जो है, जो कर्व है, ये आपको मिलेगा जे शेप का। और अनलिमिटेड रिसोर्सेस हमें पता है कि नेचर में नहीं होता है, लेकिन जब हम एज ए कंसिडर, मतलब थियोरेटिकली अगर कंसिडर करते हैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज, तो उस रिसोर्सेज में जो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, और उसका जो कर्व आएगा वो जे शेप का आएगा। अब इसके लिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट दिया गया है, मीन्स एनसीईआरटी में एक शॉर्ट स्टोरी दिया गया है कि एक किंग और उसके मिनिस्टर, वो लोग क्या कर रहे थे, चेस खेल रहे थे। तो जो मिनिस्टर थे उन्होंने बोला किंग को कि अगर वो मिनिस्टर जीतते हैं उस गेम में तो वो केवल इतना चाहते हैं कि जो चेस में जो स्क्वायर होते हैं
हर स्क्वायर में वो एक एक ग्रेन डालें, मतलब कि पहले स्क्वायर में अगर 1 डालते हैं ग्रेन तो सेकंड में उसका डबल डालें 2, थर्ड में 2 का 4, 4 का 8, 16 लाइक दैट। सो हमें पता है कि 64 स्क्वायर्स होते हैं चेस बोर्ड में। तो किंग को लगा कि ये तो काफ़ी इजी है, ये तो बहुत मूर्ख आदमी है जो मुझे इतना छोटा सा चीज़ मांग रहा है। लेकिन जब मिनिस्टर ने वो गेम जीत गया और किंग ने ये बोला कि मैं ठीक है मैं करता हूँ, तो जैसे जैसे उन्होंने हाफ ऑफ द चेस बोर्ड का स्क्वायर को पहुँचा तो उन्हें लगा कि ये जो मांगा है मुझसे वो ग्रेन्स जो है वो उनके पूरे स्टेट में भी इनफ नहीं है। यानी कि पॉपुलेशन, यहाँ पे ग्रेन्स को बताया गया है पॉपुलेशन जो कि हर नेक्स्ट स्क्वायर में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक पैरामीशियम की, पैरामीशियम जो कि एक बाइनरी फ्यूजन करता है, अगर वो हर आवर में अगर वो डबल हो जाता है तो 64 आवर्स में या 64 आवर्स में कितना बढ़े, आई मीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा और उसका नंबर ऑफ पैरामीशियम कितना बढ़ जाएंगे। तो ये आई मीन थ्योरेटिकली आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन हमें पता है कि रिसोर्सेज जो होता है वो अनलिमिटेड कभी नहीं होता है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट ग्राफ जो है, जो सिग्मॉइड कर्व आया है, वो कर्व जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के बेसिस पे बनाया गया है। तो इसको हम समझते हैं इसके बाद। जो दूसरा रिलेशनशिप है वो है dn/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस n/k। ये जो है रिलेशनशिप ये हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देता है, और ये जो ग्रोथ कर्व है वो कैसा होगा, सिग्मॉइड होगा। अब यहाँ पे मैं इसको फिर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये हो गया t, ये हो गया n। ये वाला जो ग्रोथ कर्व है वो इस तरह का आएगा, ये हो गया k। ये जो कर्व है ये है, ये वाला कर्व है, ठीक है। तो इसमें पहला जो है वो लॉग फेज है, यहाँ से यहाँ जो है वो एक्सेलरेशन फेज है, यहाँ से यहाँ जो है वो डी एक्सेलरेशन फेज है, एंड जो लास्ट है ये वाला वो है एसिम्पटोट फेज। ये कब होगा, जब k इक्वल्स टू n। अब यहाँ पे हमने k को एक टर्म डाला है k। k इज कैरिंग कैपेसिटी। k को हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ का कैपेसिटी, तो हम यहाँ पे किसी ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं। जो अर्थ पे कोई अगर ज्योग्राफिकल एरिया है तो उसका एक लिमिटेशन होता है, मतलब वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। और अगर वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाता है, उसके लिमिट से ज़्यादा अगर हो जाता है, तो वहाँ पे नेचर के पास ये एक आई मीन पावर है कि वो उस जो कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेचुरल कैलेमिटी के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे फ्लड आ जाएगा, वहाँ पे सुनामी आ जाएगा, या किसी तरह के नेचुरल कैलेमिटी अर्थक्वेक आ जाएंगे, जिससे कि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा, और वहाँ पे जो लिमिट है उतना ही पॉपुलेशन वहाँ पे रहेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने कैरिंग कैपेसिटी एक लाइन से दिखाया है। अगर हमारा पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मॉइड कर्व आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट हो गया है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिम्पटोट फेज। यानी कि जब पॉपुलेशन k बराबर n हो जाएगा तो हमारा जो ग्रोथ कर्व है वो क्या हो जाएगा,
स्टेशनरी हो जाएगा, माने इसके बाद पॉपुलेशन का इंक्रीज नहीं होगा। तो ये आपको देखना है यहाँ पे। अब ये वाला ग्रोथ ऐसा क्यों आया, तो इसके लिए कि अगर हम डेटा लेते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले केस में देखा था, यहाँ पे हमने n लिया, यहाँ पे हो गया dn/dt, तो dn/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस n अपॉन k हो जाएगा। यहाँ पे हम हाइपोथेटिकली ले रहे हैं कि k का वैल्यू जो है वो 1000 है। अब n का वैल्यू हम ले रहे हैं 100, तो अगर हम dn/dt इसके अनुसार निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 100, और k का वैल्यू 1000 है, माइनस n का वैल्यू 100 है अपॉन 1000। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आएगा 4.5। उसी तरीके से अगर हम पॉपुलेशन साइज बढ़ा देते हैं, 200 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। अगर हम 300 बढ़ा देते हैं तो 10.5 आ जाएगा। अगर हम 600 कर देते हैं तो ये 8 आ जाएगा। अगर हम 800 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 12। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरीके से ऐसा नहीं है कि ग्रोथ रेट ही बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बढ़ा लेकिन यहाँ घट गया, फिर यहाँ बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ग्रोथ कभी भी एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, और कभी भी आपको जे शेप का ग्राफ नहीं मिलेगा। आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, एक सिग्मॉइड ग्राफ मिलेगा। तो इसमें आपने देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में दो तरह का कर्व आता है, एक तो जे शेप का आता है, दूसरा सिग्मॉइड आता है। जे शेप के लिए हमने dn/dt इक्वल टू Rn लिया, जहाँ पे r का वैल्यू हमने बताया कि आपको कैसे निकालना है, और 1981 के अनुसार r का वैल्यू दिया हुआ है 0.0205, और अगर हम देखते हैं 2001 का तो r का वैल्यू है 0.0176। यानी कि अगर इस डेटा को हम देखते हैं तो 1981 में हर इंडिविजुअल का जो पॉपुलेशन इंक्रीज में कंट्रीब्यूशन था वो कितना था 0.0205, लेकिन 2001 में देखते हैं तो हर इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन जो है ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ाने में हो गया 0.0176, यानी कि ये घट गया है। तो 1981 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था काफ़ी ज़्यादा था, और 2001 में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम हो गया है। तो आर का वैल्यू का मतलब यही है कि हर इंडिविजुअल का क्या कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ को बढ़ाने में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ डू राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई to your comment. Thanks for watching.